Good evening, friends. Welcome to another session of शेयर अकेडमी। लेसन्स चल रहे हैं इजी लेसन 5 मिनट्स की लर्निंग। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बेहद ख़ास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आमतौर पर जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आमतौर पर बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना ही नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ एक कंपनी चाहिए जो सही रेट पर उन्हें कोई भी बता दे उनके कानों में आकर। उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी। और अगर आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपनी को आंख बंद करके चूज़ कर रहे हैं। और आंख बंद करके किसी भी कंपनी को चूज़ करने का मतलब, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, अगर आपकी किस्मत ख़राब है जो आमतौर पर रिटेलर्स की होती ही है मार्केट के अंदर, तो आपको वैसी ही कचरा कंपनी मिलेगी। इसलिए बेहद ज़रूरी चीज़ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का देखे बिना कंपनी को गलती से भी बाय मत कीजिए। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की? ये हर जगह अवेलेबल है। बीएससी की साइट पे चले जाइए, screeners.com पे चले जाइए, नहीं तो मनी कंट्रोल पे। हम सीधे मनी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, देखने में आपको ये लगेगा ये इतना बड़ा स्टेटमेंट ये कौन पढ़ेगा और इसके अंदर क्या जानकारी है, ये तो भूल भुलैया है। आराम से बैठिए। इस पूरे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ खास चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि किसी भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कोई कंपनी अपना धंधा साल दर साल कितना बढ़ा रही है। मिसाल के लिए आप सोचिए कि अगर एक आदमी अपनी एक दुकान खोलता है और पहले साल वो 100 किताबें बेचता है, अगले साल भी 100 ही किताबें बेचे, उसके अगले साल भी 100 ही किताबें बेचे, तो क्या वो आदमी कभी अपनी ज़िंदगी में बड़ी दुकान कर पाएगा? आंसर है नहीं। क्यों? धंधा ही नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ये चीज़ होती है कंपनी के सबसे ऊपरी स्तरों पर, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला, साल दर साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमेशा देखना है, क्वार्टर एंड क्वार्टर का नहीं। क्यों? एक क्वार्टर में कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती, इसलिए कंपनी को बढ़ने के लिए समय दीजिए। साल दर साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखिए। दूसरा, कंपनी अपना धंधा बढ़ा पा रही है या नहीं, ये आपको कहाँ से पता चलता है? सबसे टॉप वाली जगह से। अब इसमें क्या हमको सब कुछ देखना पड़ेगा? नहीं। 70,000 करोड़ का धंधा था पहले साल, अगले साल 77,000 करोड़ का, अगले साल 81,000 करोड़ का, अगले साल 90,000 करोड़ का और अगले साल 97,000 करोड़ का। यानी इस कंपनी का धंधा साल दर साल बढ़ रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में ध्यान देनी चाहिए वो है अदर इनकम। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अभी हम यहाँ सब कुछ कवर नहीं करेंगे, इनके लिए हम सेपरेट 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ आपको देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको हम बिल्कुल देसी भाषा में कहेंगे धंधा। कंपनी अपना धंधा कितनी तेज़ी से बढ़ा रही है, इसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये इतनी कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़ है अदर इनकम। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कम होना चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मिलता है प्रॉफिट, यानी शुद्ध मुनाफा जो कंपनी अपनी जेब में रख के ले जा रही है। क्यों? कोई आदमी किसी भी कंपनी को क्यों खरीदेगा अगर वो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर पा रही है अपने धंधे से? अगर धंधे में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है तो कोई आदमी उस धंधे में पैसा क्यों लगाएगा? इसलिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो तीसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए वो है कंपनी का बॉटम लाइन, या हम जिसे कहते हैं शुद्ध मुनाफा, घर ले जाने वाला मुनाफा, या अपनी जेब में जो कंपनी मुनाफा रखती है वो। ये शुद्ध मुनाफा कंपनी का साल दर साल की गति से लगातार बढ़ते रहना चाहिए। इन 3 चीज़ों के अलावा आप चाहे तो 1000 चीज़ें देख सकते हैं इसी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, बट इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपनी का धंधा साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं। अदर इनकम्स कंपनी की बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, कंपनी का शुद्ध मुनाफा, कितना कंपनी शुद्ध मुनाफा अपने घर लेके जा रही है। ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखे बिना कंपनी को खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अरेंज मैरिज करते हैं, और अरेंज मैरिज करने के बाद सब कुछ आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो हम में से ज़्यादातर की किस्मत अरेंज मैरिज के हिसाब से कैसी रही है ये पता है। और रिटेल जितने भी हैं रिटेलर्स, उन सब की किस्मत, चाहे वो मैरिज का सेंस हो और चाहे वो मार्केट का सेंस हो, एक ही जैसी रहती है। सो हमेशा ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम से किसी भी कंपनी को अगर आपको खरीदना या बेचना है, और ख़रीदते समय सबसे ज़्यादा, तो जब तक आप उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ना देख लें, कंपनी बाई नहीं करनी है। और इसमें भी क्या देखना है? कंपनी का धंधा लगातार साल दर साल बढ़ते रहना चाहिए, अदर इनकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल की गति से बढ़ते रहना चाहिए। जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ेंगे
हम इन जानकारियों को थोड़ा सा और इन डेप्थ, थोड़ा सा और बढ़ाकर पेश करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।